Evening all, welcome to Learners Academy. Okay. गेट लगाओ, पीछे वाला फैन ऑफ करो एंड दोनों गेट लगाओ तो कुछ बातचीत करें। हाँ जी, तो चर्चित खड़े होइए, आपकी नोटबुक खोलिए। अभी वाला जो टेस्ट हुआ था उसकी आंसर शीट निकालिए। उस पे किसी ने आपके लिए कुछ लिखा है कि दिस इज अ रिटर्न गिफ्ट टू यू, प्रेशियस गिफ्ट टू यू, ऐसा करके कुछ लिखा है। इधर लिखा है कि पीछे वाले पन्ने में लिखा है? ठीक है, ये आपके हिसाब से किसने लिखा होगा? ये उसी ने लिखा होगा जिसकी कॉपी में आपने कभी ना कभी लिखा होगा। उसके अलावा जिन्होंने भी ड्राइंग्स बनाई है सब खड़े हो जाइए। फिर मैं वीडियो देखूंगा कि नोटबुक किसको मिली थी, तो सामने आ ही जाएगा। भाई आपकी कॉपी किसने चेक करी थी वो कैमरे से नहीं पता चल जाएगा क्या? पता चल जाएगा ना, कैमरे में दी थी ना मैंने सबको कॉपीज, तो पता तो चल ही जाना है। अपने आप खड़े हो जाइए जिन्होंने भी ड्राइंग्स बनाई थी, एनी काइंड ऑफ ड्राइंग्स जिन्होंने भी बनाई थी खड़े हो जाइए। किसी भी बच्चे ने नहीं बनाई? कम से कम 8 से 10 शीट्स पे मुझे ड्राइंग्स मिली हैं, तो मैंने तो नहीं बनाई, वो आप में से किसी ने बनाई है ना? जिनकी शीट में है वो नहीं, जिन्होंने बनाई है वो खड़े हो। अच्छा, जिनकी शीट में वो खड़े हो जाओ। बस 3 लोगों की शीट पे ड्राइंग। गर्ल्स में से किसी की शीट पे ड्राइंग नहीं है? चेक कर लिया आपने थोरोली? विद्या आपकी शीट पे ड्राइंग नहीं है? साइन है, साइन चर्चित के हैं। और कोई ड्राइंग नहीं है? आप सबके लोगों की शीट पे ड्राइंग है और आपको पता नहीं है किसने बनाई थी। आपको ये तो एग्जाम में चेक करते टाइम तो पता चल जाता है मेरी नोटबुक किसके पास है, पर अभी उसका नाम बोलने में शर्मा रहे हो कि दोस्ती टूट जाए, दोस्ती टूट जाएगी। हाँ बोलो। बाकी अच्छा, बाकी आपकी शीट पे जो इतनी भयानक ड्राइंग है, तो वो ड्राइंग किसी ने मन से तो नहीं बनाई है। वो तो चीज समझ में आ रही है कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, ये एक्शन का रिएक्शन हुआ है, एक्शन का रिएक्शन हुआ है साफ साफ। मतलब आपने पहले किसी की बनाई है, उसने बदला लिया है, वो सोच रहा था कि आने दे एक बार इसकी कॉपी तो मैं बदला लूंगा, और उसने साफ साफ लिखा है कि दिस वाज द रिटर्न गिफ्ट टू यू, जो आपने मुझे गिफ्ट दिया उसका रिटर्न गिफ्ट है। तो मैं वीडियो से पता लगाऊं, और वीडियो से पता लगाऊंगा तो फिर पेरेंट्स आएंगे, याद रखना। आपने बनाई थी? नहीं, किसी की भी बनाई थी? किसी की भी नहीं बनाई। चर्चित आपने किस किस के बनाई है? हाँ, पहले वाले टेस्ट में किसके बनाई थी? किसके? एक मिनट, आरव के। तो आरव आपने बनाई है बदला लेने के लिए? अच्छा, उससे पहले किसकी बनाई थी? तो आपने बनाई है? चलिए, तो फिर मैं वीडियो से चेक कर रहा हूँ, और जिन जिन के जो पकड़ा गया तो उनके पेरेंट्स आएंगे एंड उनके रिजल्ट में 0 मार्क होगा। ठीक है, बैठ जाओ। नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, फिर मेरे पास दूसरे तरीके। और कान खोल के सुन लीजिए, नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई हरकत, ये गेट लगा दो पूरे, नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई भी हरकत नहीं हो, गेट लगाओ ढंग से, एक काम तो पूरा करो। नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई भी टाइप का मिसबिहेवियर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हंसी मजाक अपनी जगह होती है,
पर इस तरीके से किसी की शीट्स को खराब करने का हक आपको नहीं है। और दूसरा, अगर आपको चेक करते टाइम आंसर उसका समझ नहीं आ रहा है तो आप छोड़ सकते हो। मैंने कह रखा है जितना आप ये उसकी चेकिंग नहीं हो रही है, ये तुम्हारी चेकिंग हो रही है। जो चेक करता है ना उसकी चेकिंग होती है कि उसको कितना आता है, क्योंकि उसको आता है तो ही वो चेक कर सकता है। तो उससे चेक नहीं हो रही है तो इसमें कमी उसकी है, चेक करने वाले की। जिसकी चेक हो रही है उसकी कमी नहीं है। जो चेक कर रहा है ना वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो किसी की कॉपी, अपने ही क्लासमेट की कॉपी, सेम टॉपिक वो जो पढ़ता है उसको चेक कर सके, इतनी एफिशिएंसी उसमें नहीं है। सही साबित हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन इस तरीके से गलत कर देना, इस तरीके से गलत कर देना, पूरा ऐसे काट के बिल्कुल ऐसे रॉन्ग कर देना, ऐसा कोई नहीं करेगा। ऐसा कोई नहीं करेगा जब तक आप 100% श्योर नहीं हो कि हाँ ये तो गलत है। कई जगह आपने इसे काट रखा है, फिर आपने देखा यार तो सही था, फिर उसको ऐसे ऐसे करके सही कर रखा है। ये क्या है? ऐसे ऐसे करके सही कर रखा है। तो आप अगर श्योर नहीं थे तो पहले श्योर हो जाते ना। और इतने बड़े बड़े कट काट के किसी की शीट थोड़ा ना गंदी करनी है। आपको उसकी शीट बिना गंदी किए उसको बताना है कि तूने ये पार्ट में गलती करी है। ऐसे छोटा सा कट भी लगा सकते हैं अपन, ऐसे मार्क करके ऐसे कट लगा सकते हैं छोटा सा, भाई ये पार्ट में गलती है। समझ गए? और जो डायलॉग्स मैं लिखता हूं बच्चों के लिए ताकि वो इंप्रूवमेंट करें, उनको आप कॉपी करेंगे ऐसा किसने कहा? आप अपने आप को टीचर के बराबर मानते हैं कि जो टीचर करेगा उसको कॉपी करेंगे? आई अप्रिशिएट कि आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरी फैन फॉलोइंग अच्छी है, वो एक अलग बात है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपस में एक दूसरे के जो वो डायलॉग्स मैं लिखता हूं वो के वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है? तो वो मेरा स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है। आपका आपस में टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप थोड़ी ना है कि आप किसी को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि ये ले, से थैंक्स टू दिस, से थैंक्स टू यू, जो भी आप लिखते हो वो केवल टीचर लिख सकता है आपको। और वो भी इसलिए लिखता है, वो भी इसलिए लिखता है ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसको इंप्रूव करो। कितने जने हैं जिनके लगातार 3-4 पेपर से मैं ऊपर हेडिंग डाल रहा हूं, टॉपिक नेम टॉपिक नेम टॉपिक नेम, फिर भी सुधार नहीं है। ये बस घर जाके ऐसे कैसे कबाड़ में पटक देते हैं शीट को और अगला टेस्ट आता है वहां से उठा के ले आते हैं। यही होता है। या घर जाके चेक करते हो कि कमल सर ने कुछ करेक्शन किए, चेक करूं उसमें मेरी गलतियां हैं, इसको मैं इंप्रूव कैसे करूं, कैसे नेक्स्ट एग्जाम में मैं इन गलतियों को करने से बचूं। मयंक, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाद में प्रेजेंटेशन लिखते हैं। भूल गए थे तो फिर नहीं लिखते, भूल गए थे तो नहीं लिखते। बाकी ऐसा करना तो जस्ट उल्टा है, जो मार्क्स मिल रहे होंगे ना खुन्नस में कट जाएंगे। पहले तो एपी बना दी, पूरा सॉल्व हो गया, और उसके बाद लिख रहा है कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू दिस, सेकंड टर्म, पूरा प्रेजेंटेशन बाद में। तो भाई इट्स हाई टाइम, अक्टूबर मिड खत्म हो चुका है और अभी एग्जाम्स 2-3 महीने के बाद सिर पे मंडराएंगे। अभी हमको प्रेजेंटेशन करना नहीं आ रहा, अभी हमको बिहेव करना नहीं आ रहा, शीट में लिखना नहीं आ रहा, सॉल्व करना नहीं आ रहा। सिंपल सी इजी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करी आपने, जोड़ बाकी की। अब जोड़ बाकी भी सिखाए एक 10वीं क्लास के बच्चे को टीचर, ऐसा कौन सा प्रेशर है आपके ऊपर कि आपसे जोड़ बाकी भी सही नहीं होते? बोलो। तो इन सब पे अपने अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर लेके आएंगे और मैं वीडियो में देखूंगा एक बार, 1-2 दिन के बाद शीट लगाएंगे और जो पकड़ा गया उसके 0 ले मिलेगा, उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे जिन्होंने भी ड्राइंग्स बनाई है। ठीक है? क्योंकि आपको, आप हर चीज को मजाक लेते हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो नहीं समझते आप। इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी इसके जो परिणाम है वो क्या हो सकते हैं ये नहीं समझते आप। अगर किसी बच्चे ने या किसी बच्ची ने इस बात को बुरा मान के कंप्लेन कर दी तो बहुत कुछ हो सकता है बेटा। आजकल बात बात पे भाई भाई की कंप्लेन कर देता है, लीगली, लीगल कंप्लेन की बात कर रहा हूं मैं। भाई भाई की कंप्लेन कर देता है बात बात पे। तो आप तो कौन से सगे भाई बहन हो? तो कोई दिल पे लेके अगर एक दूसरे की कंप्लेन कर दे तो क्या कुछ नहीं हो सकता? कैसे आप दूसरे की शीट खराब कर रहे हो? किसने हक दिया आपको दूसरे की शीट खराब करके ड्राइंग्स बना के? आपके पास अपनी नोटबुक से बनाओ जितनी बनानी है। एक बार क्या कमल सर ने कह दिया कि ऐसे स्माइली दे दो, तो उसका वो स्माइली इतनी बड़ी हो गई, फिर अगले बार में इतनी बड़ी हो गई, फिर ये यहां से लेके यहां तक ये पूरे पोर्शन में स्माइलीज स्माइलीज, पूरी ड्राइंग ही ड्राइंग्स।
और कुछ भी अगर कहते हैं तो सर नहीं कहा था, सर नहीं कहा था कि ऐसे स्माइली बनाओ, तो ठीक है अब सर कुछ नहीं कहेंगे, कुछ मत बनाओ किसी की शीट में, ठीक है। मतलब वो बात हो गई, उंगली पकड़ा दो, पहले हाथ पकड़ लो, गले तक आ जाओ, फिर सीधे सीधे गला पकड़ लो, फाइनल। गर्ल्स भी करती है ऐसा काम? आई होप सो नहीं करती है, बट करती है तो बाहर आ जाना अपने आप। यहाँ सर मैंने भी चाहे से बदला लेने के लिए किया हो, आगे होके तो नहीं करती होंगी इतना मुझे विश्वास है, लेकिन बदला लेने के लिए तो कर सकती है कि इसने मेरी नोटबुक में गंदी करी थी, अब ये ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अब देख मैं इसकी नोटबुक का क्या हाल करती हूँ। तो बेटा एन आई फॉर आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, समझ आया इसका मतलब क्या होता है? आंख के बदले आंख लेने निकलोगे ना तो पूरा संसार अंधा हो जाएगा। बदला लेने वाला, इतिहास गवाह है, बदला लेने वाला इतिहास में कभी भी महान नहीं माना गया। महान वो माना गया जो माफ करता है। उठा के देख लो अपने अपने धर्म ग्रंथ शास्त्र, जिस किसी धर्म ग्रंथ शास्त्र को आप मानते हैं, किसी भी एक धर्म ग्रंथ शास्त्र में लिखा हुआ हो कि बदला लेना महान कार्य होता है, बता दो। कोई बात नहीं, किसी ने अगर कुछ कर दिया तो उसकी उससे बड़ी ड्राइंग बनानी है फिर मुझे, फिर वो उससे बड़ी बनाए, फिर वो उससे बड़ी बनाए, और इस बार तो हद ही हो गई मतलब। और बेटा तेरी सबसे बड़ी ड्राइंग है ना तेरी नोटबुक में, तो स्टार्ट तूने किया था, मैं सब समझता हूँ, चिंगारी तूने सुलगाई थी, और फिर बाकी लोग बेवकूफ है जो बदला लेने निकल गए तेरे से। क्योंकि एक्शन का रिएक्शन, अभी औरों की नोटबुक में इतनी बड़ी ड्राइंग क्यों नहीं है? क्योंकि कोई तंग था तेरे से, कोई ना कोई तेरे से जबरदस्त तंग था, और उसने देखा अब आया है बेटा ये, तो तूने तंग किया है तभी तो वो था। तो क्यों करता है ऐसे काम किसी को तंग करने? चलिए आइए, सो यहाँ पे 8, 9, 10 खत्म करना है पहले अपने को, और फिर सेक्शन फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन करना है, और फिर कल आपका ऑफ रहेगा। ये हमारा आज का शेड्यूल है। ओके चलो पहले 8, 9, 10 फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। नीचे के 3 क्वेश्चंस काफी सरल है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम कर रहे थे, ठीक है। फॉर्मूला याद है क्या? बोलो मयंक। ठीक है, जैसे भी याद तो है। चलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, y की ऐसी वैल्यूज पता करो ताकि, अब इधर देख लो, ताकि P एंड Q का डिस्टेंस 10 यूनिट हो। तो उल्टा क्वेश्चन है, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस पूछा नहीं है, डिस्टेंस दे रखा है, दे रखा है। तो जो 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, चारों में से एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो कुछ उल्टा क्वेश्चन बन जाता है। अगर जो चीज हम निकाल रहे थे इतनी देर से वो दे दें, तो जो चीज पहले दे रखी थी वो पूछ लेगा। चलो तो सीधा सीधा इसका तो हम सॉल्यूशन करते हैं। हियर द गिवन पॉइंट्स आर, स्टार्ट राइटिंग। पॉइंट्स आर T 2, -3 and Q 10, y. These are the given points. आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, मतलब गया ही नहीं था, यही था, तो मैंने देखा कि किस तरीके से आप 15 मिनट के गैप को यूटिलाइज करते हो सामने वाली डोली पे बैठ के। तो देख के एक चलचित्र मेरे माइंड में आया। सुबह को जब मैं उठता हूँ और बाहर थोड़ा सा हवा खाने के लिए निकलता हूँ, सेम इसी पोजीशन में सामने बंदर बैठते हैं स्टोरी, सेम एग्जैक्ट। और मेरे को एक बार ऐसा लगा, हाँ तो कुछ खड़े भी होते हैं उसमें बाकी, हाँ मतलब जमीन पे, हाँ तो वो भी कुछ करते रहते हैं, डाइट खा ले तो वो भी नहीं होते, केले खाते रहते हैं एक दूसरे के जुएं निकालते रहते हैं। और फिर एक जना आया बाइक पे, तो फिर सारे उसके चेट गए, है ना? हाँ बाइक स्कूटी जो भी, तो सारे उसके चेट गए। तो सेम वही पोजीशन मुझे एक बार लगा कि शायद सुबह तो नहीं हुई है। तो अब आप सोचो, ऐसा सीन लगता है, मतलब दूर से कोई भी देखे ना तो ऐसा ही सीन लगता है। तो सुधार लो अपने आप को, जो भी था, ठीक है। अच्छे घराने के बच्चे हो, अच्छे घर के बच्चे हो, अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हो, अपने हरकतों को सुधारो। केवल और केवल बाहर वॉशरूम, पानी पीने और ठंडी हवा खाने या हल्का सा रिलैक्स करने 2-3 मिनट में वापस आके अपनी क्लास में बैठना है। अच्छे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए अच्छे लगते हैं, ऐसे डोलियों पे बैठे हुए अच्छे नहीं लगते, बंदरों की तरह आवारा लोग बैठते हैं ऐसे।
मैं फोटो किसके भेज दूंगा नेक्स्ट टाइम दिखे तो आपके पेरेंट्स को। खींच भी लिया काट तो मैंने, अभी दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ मैं तो था नहीं, तो दिखा दो। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला से हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे, y की फॉर्मेट में निकलेगी, फिर उसको दी हुई डिस्टेंस से इक्वेट करेंगे। ओके, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू, आज इसकी ब्राइटनेस में कुछ चेंजेस लग रहा है क्या, या मुझे ही लग रहा है? तो अभी सही है या वैसे सही रहता है? ये मतलब वो शायद वो आई प्रोटेक्शन, वैसे आई प्रोटेक्शन रहता है, अभी नहीं लग रहा आई प्रोटेक्शन, अभी चुभ रही है ना, मतलब ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है। चलो उसको देखो, अभी आई प्रोटेक्शन नहीं है ना, लगाओ अभी क्लास क्लास लगाएंगे। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सो x2 माइनस x1 करना है हमने, 10 माइनस 2 करना है, एंड देन y माइनस माइनस 3 करना है, 10 माइनस 2 करना है, एंड देन y माइनस माइनस 3 ये करना है हमें। फाइन, सो 10 माइनस 2 इज 8, 8 का स्क्वायर इज, चलो 8 का स्क्वायर एक बार लिख देते हैं, 8 का स्क्वायर, और इधर बनता है ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, चलो अब पर्टिकुलरली सॉल्व करो। 64 a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6y, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। सो इट इज लाइक y स्क्वायर प्लस 6y, 64 एंड 9 73 यूनिट्स, दैट्स इट। तो ये डिस्टेंस है, अब इसके आगे सॉल्व तब तक नहीं कर सकते जब तक y ना मिले, y के फॉर्मेट में तो निकाल लिया मैंने, अब उसने जो डिस्टेंस दिया है और हमने जो डिस्टेंस दिया है दोनों को इक्वेट कर दें तो मिसिंग वैल्यू ऑफ y पता चल जाएगी, ठीक है। ओके, इसी के आगे लिख देता हूं इक्वल टू, क्या डिस्टेंस गिवन है उसका 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, और सामने डाल दीजिए गिवन, गिवन नहीं, आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, नाउ इट इज गिवन दैट द डिस्टेंस PQ इक्वल टू 10 यूनिट्स, दैट इज, फिर इसको इससे इक्वेट कर, ठीक है, नहीं समझे? कौन काटता है? आपके टीचर्स मैटर करते हैं क्या? सर जैसे भी मैंने नोट देख लिया था, हाँ। वो जैसे आप स्टार्टिंग से लिखा नहीं मैंने, और आखिरी से आप लिखा ठीक है, तो स्टार्टिंग से लिखते, तो अभी इसके सामने तो मैं भी मना कर रहा हूँ ना, ऐसे सामने तो मैं भी मना कर रहा हूँ, ये तो मैं टाइम सेव करने के लिए लिख रहा हूँ, मैंने आपको बोला ना इसके बाद क्या करना है, हटाओ रे यार, मैं ही लिख देता हूँ। नाउ इट इज गिवन दैट, ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। अभी नाउ इट इज गिवन दैट डिस्टेंस PQ इक्वल टू 10 यूनिट्स, अभी तो ठीक है, इसके आगे डाल दो गिवन। पहले तो पॉइंट्स गिवन थे, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ 2 बार मत लगाओ, मतलब ठीक है। डिस्टेंस PQ इक्वल टू 10 यूनिट्स, तो डिस्टेंस PQ हमने क्या निकाली है उसको यहाँ पे रख दो, दैट इज रूट y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 10, तो ये स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट स्क्वायर से रूट कट गया इसका, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, अब 100 इधर आएगा, सो इट विल बी लाइक y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 है। एक एक क्वेश्चन की पूरी एक एक प्लस माइनस तक सॉल्व करके आपको दे रखा हुआ है, फिर भी आपके एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो आई वंडर अगर मैं ये कैलकुलेशन सारी आप पर छोड़ देता सारे क्वेश्चंस की, तो क्या ही होता। जैसे अभी इस साल तो कोर्स कम है तो मैं एक एक करवा रहा हूँ, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर कोर्स ज्यादा रहता था तो हम नहीं करते थे एक एक क्वेश्चन ऐसे, मैंने कभी भी किसी बैच में एक एक क्वेश्चन को ऐसे 77 में से 100 माइनस करके बताया हो, ऐसे कभी नहीं किया, एक आध कर लेते थे, बाकी अब बच्चे खुद ही कहते थे सर अब हो जाएगा, बट यहाँ तो ऐसी ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक, 120 में 180 जोड़ना नहीं आ रहा, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक्स,
जाके देखना, मैंने मार्क की हुई सब अपने अपने शीट्स में। सॉरी गिवन थोड़ा ना है, गिवन नहीं है सॉरी। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। तो चले नेक्स्ट पेज पे, ये 27 है ना, 73 में से 100 जाएगा तो माइनस का 27 बचेगा। अब बताइए प्रोडक्ट तो चाहिए -27, या फिर इस ब्लॉक में कर देता हूँ, देखो हो जाएगा पॉसिबल। इसके बाद का काम इस ब्लॉक में कर देते हैं। हाँ तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज -9 एंड नहीं +9 +6 आ रहा है ना, +6 आ रहा है, तो +6 आ रहा है तो +9 - 3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +9 माइनस जो y स्क्वायर +9y - 3y -27 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 6y को स्प्लिट कर दिया, क्योंकि ऊपर 6y रखा हुआ था, उसको स्प्लिट करके क्या कर दिया 9y - 3y। तो 9 × -3 -27 होता है, मैच हो गया, और 9 - 3 6 होता है। ओके चलो अब इन दोनों में से कॉमन, जैसे अपन फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं, y कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, y +9, यहाँ से -3y -27 में से -3 कॉमन आया, क्या बचा y +9 इक्वल टू 0। ओके चले नेक्स्ट। कृतिका फिर आप घर गए थे क्या वापस? ओके आपकी तो साइंस की क्लास थी। ओके y +9 एंड देन अगेन y -3 इक्वल टू 0। तो यहां से एक बारी y +9 इक्वल टू 0 रखेंगे फर्स्ट केस, एंड सेकंड केस विल बी y -3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहां से आ जाती है -9 और यहां से आ जाती है +3। दैट मीन्स दो वैल्यूज पॉसिबल है y की। तो लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट में भी नहीं लिखे आपने, नेक्स्ट टाइम से बिना क्लोजिंग स्टेटमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखना। कैसे 1/4 ही कटे पर कटेंगे, इस बार नहीं काटे मैंने। आपको फाइनल जैसे कुछ x मानता है तो x की फॉर्म में छोड़ देते हो, आप y माना है तो y की फॉर्म में छोड़ देते हो। उसने क्या पूछा था, उस स्टेटमेंट में फाइनल आंसर देना होता है। ठीक है, जैसे मान लो उसने पूछी थी करण ने 30th इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे दिए, तो आपको लिखना चाहिए ना कि द अमाउंट पेड बाय करण इन द 30th इंस्टॉलमेंट इक्वल टू ₹3,900 आ रहा था शायद, इस तरीके से लिखना चाहिए 3000, या A30 इक्वल टू 3900, काम खत्म। A30 इक्वल टू 3900 क्वेश्चन थोड़ा था उसका क्वेश्चन किस फॉर्मेट में था, उस फॉर्मेट में आंसर देना पड़ेगा। बोर्ड्स में बैठेंगे हम, किसी तुच्छ से स्कूल लेवल एग्जाम में नहीं बैठेंगे, समझ गए? आइए, hence the required value of y, the required value of y is या तो -9 और 3। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। करो नोट फटाफट। डन। कल आपका मैथ्स ऑफ रहेगा, लेकिन कल आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी मॉर्निंग में। ऑल दोस्त इंग्लिश वाले अभी सुन लो, ठीक है? उस इंग्लिश के चक्कर में मैथ्स ऑफ कर रहे हैं, और मैथ्स काफी दिन से ऑफ भी नहीं किया, ठीक है ना? शायद 2 हफ्ते हो गए मैथ्स का ऑफ नहीं मिला ना आपको। 3 छुट्टी मिली है कब? पूरे महीने में? हाँ पूरे महीने में मिली है ना, इस वीक में तो नहीं मिला, लगातार 6 दिन से हम ले रहे हैं मैथ्स। ओके चलिए अब एक और चीज सुनिए बेटा। तो y का आंसर क्या निकाला आपने, स्क्रीन पे आइए। लेट अस अंडरस्टैंड सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स अबाउट द क्वेश्चन। इधर देखो दोनों, y का आंसर क्या निकाला आपने, तो यानी कि वो Q पॉइंट 10,9 हो सकता है, और दूसरा क्या आंसर निकाला आपने, अच्छा वो माइनस है ये प्लस है, ठीक है। तो 10,-9 और 10,+3। इधर आइए, एक इसको इमेजिन करते हैं 2D ग्राफ पे। तो उन्होंने जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं, P 2,-3 कहाँ लाया करेगा, 1 2 नहीं सॉरी 1 2 एंड देन 1 2 3 लगभग यहाँ पे। तो ये तो है 2,-3। अब हमारा जो Q आया वो पहले क्या आया, 10,-9। 10,-9 का आएगा 10,-9, बहुत नीचे आएगा। अच्छा 10,-9 कह रहा हूं ना मैं तो। 2,-3 है ना, -3 वो माइनस लगाना भूल गए।
पर वैसे भी अपने को ग्राफ फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने को ज्यादा स्पेस चाहिए। चलो फिर से आओ, तो 2 -3 मार्क करते हैं पहले अपन। 1 2 1 2 3 यहाँ पे बोलो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 10 -9 की बात करते हैं पहले। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लगभग 9 कदम नीचे, तो लगभग मान लो यहाँ पे, है ना। सो ये हमारा Q आता है 10 -9 और Q की y की एक वैल्यू और दूसरी बताओ 10,3 कहाँ आएगा। सो 10,3 ये 10 तक आए थे अपन, 3 कदम ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 लगभग यहाँ पे। तो देखो आप ऐसे सोच लिया करो, अब एग्जैक्ट तो नाप चो करनी नहीं होती, लेकिन आप देख लो P से लेके इस Q को कंसीडर करें तो 10 यूनिट्स डिस्टेंस हो सकती है, एंड देन इस वाले Q को कंसीडर करें तो भी 10 यूनिट्स डिस्टेंस हो सकती है। कहने का मतलब है P से ऐसे 2 पॉइंट हो सकते हैं 2D प्लेन पे जो 10-10 यूनिट की दूरी पर हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हमारे y के वैल्यूज जो आए वो फीजेबल है। फीजेबल का मतलब होता है पॉसिबल है। कई बार क्या होता है वैल्यूज ऐसी आती हैं जो 2D ग्राफ पे पॉसिबल ही नहीं है, एक ही पॉइंट बनता है, 2 बनते नहीं। तो अभी 2 बन रहे हैं और दोनों पॉसिबल है, हो सकता है ना। P से इधर एक पॉइंट 10 यूनिट पर है और इधर भी 1 पॉइंट 10 यूनिट पर है, हो सकता है ना। दैट मीन्स बोथ आवर आंसर्स आर करेक्ट। कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉइंट्स में हो, हाँ हो सकती है बिल्कुल। कोऑर्डिनेट्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी फ्रैक्शनल, कैन बी रैशनल, कैन बी इरैशनल, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स तो अभी जैसे 10 -6.5 भी तो हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। अरे 10 √2 भी हो सकता है, √2 इज ऑल्सो रियल नंबर, ठीक है। चले नेक्स्ट, आइए 9th वाले पे फोकस करो। If Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 1 is equidistant from P and R, find the values of X। तो करीब करीब अब सारे क्वेश्चन उसी कैटेगरी के हैं जो अभी हमने किया। 3 पॉइंट्स अगेन आ गए Q P R। अब देखो Q P R 3 पॉइंट्स तो आ गए, लेकिन कौन किससे इक्वल दूरी पे वो सोचना है। तो पॉइंट Q जो है वो इक्विडिस्टेंट है किस किस से, दैट मींस डिस्टेंस किस किस की निकालनी कर इक्वट करनी है, बताओ QP और QR, क्योंकि 3 पॉइंट्स में 3 तरीके की डिस्टेंस बन सकती है। जैसे PQR 3 पॉइंट्स हैं तो 3 तरीके की डिस्टेंस क्या बनेगी, PQ QR PR। लेकिन PQ QR PR में से कौन सी 2 डिस्टेंस बराबर है वो स्टेटमेंट से पकड़ना है। तो P अगर Q इक्विडिस्टेंट है तो जो भी 2 डिस्टेंस आप ले रहे हो उसमें Q तो होना ही चाहिए, उसमें Q तो होना ही चाहिए। तो PQ लूंगा तो उसमें Q आएगा, एंड देन RQ लूंगा तो उसमें भी Q आएगा, दोनों जगह Q आएगा। जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है वो दोनों जगह होना चाहिए, इस तरीके से इक्वेट करेंगे, समझ गए। चलो तो लिख दो, here the 3 given points are 3 given points are। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी स्पीड पकड़ो भाई। P 5, -3 Q, अच्छा पहले Q था जो भी था जिस भी सीक्वेंस में था Q, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 0, 1 देन P 5, -3 एंड R के बोलो X, 6। अच्छा R का जो X कोऑर्डिनेट है वो भी मिसिंग है, वो ही तो मिसिंग है ना, वो मिसिंग गार्जियन है कौन। अच्छा एक मिनट आया, ठीक है। here the given points are ये है। तो नाउ जो हमको गिवन है बताओ क्या गिवन है। now it is given that हाँ वो लाइन कॉपी पेस्ट कर लो क्या कि पॉइंट Q is equidistant from points Q and R, from points Q and R। ये हमको गिवन है ना, तो इस पूरी बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस Q दोनों में चाहिए, अच्छा इधर Q P एंड R, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, Q से लेके P की दूरी ऐसे ही लिखेंगे, तो यानी PQ लिख दो इक्वल टू दूसरी साइड क्या लिखूंगा बोलो, R से लेके Q की दूरी यानी डिस्टेंस RQ, ओके। अब आप ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का कि अब आप साइमल्टेनियसली दोनों डिस्टेंसेस को सॉल्व कर लो, ठीक है। इधर तो आप लगाओ PQ डिस्टेंस करने के लिए क्या करोगे Q - P, बोलो क्या करोगे Q - P कैसे करेंगे,
q माइनस पी, यानी 0 माइनस एक्स ऐसे ही करेंगे, एंड 1 माइनस 6 ऐसे ही करेंगे। q माइनस, अच्छा q सॉरी q माइनस पी करना है, तो q माइनस पी बोले तो 0 माइनस 5 एंड 1 माइनस माइनस 3 ऐसे करेंगे। 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस आगे बोलो 1 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। इधर इस पार्ट पे ये सॉल्व करो, और फिर दूसरी डिस्टेंस क्या ली हमने बोलो, डिस्टेंस आर क्यू का मतलब क्यू माइनस आर करो तो 0 माइनस एक्स एंड 1 माइनस 6, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। साइमल्टेनियसली इन दोनों को सॉल्व करो 2 मिनट में। इधर इसको सॉल्व करो, इधर 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ₹100 का तेल जला के तो यहाँ पे नेट चलाने आएगा बस, है ना। चलो आओ इधर आओ, आइए 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 तो माइनस 5 का स्क्वायर, और 1 माइनस माइनस 3, 1 प्लस 3 हो जाएगा। 3 कौन बोला? अच्छा 0 माइनस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, और 1 माइनस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इधर आइए, तो माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 16, देन माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा पहले एक बार सॉल्व करो, है ना। हाँ, रूट से रूट खत्म करने का तरीका ही स्क्वायरिंग बोथ साइड से, ऐसे कोई ऑपरेशन नहीं कि रूट से रूट खत्म, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तभी रूट से रूट खत्म होता है। 25 और 16 कितने होते हैं? 41, और वहां पे वो उसी फॉर्मेट में रहेगा। अब यहाँ पे एक लाइन लिखनी होती है आपको एग्जाम में, हम लिखें या ना लिखें? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी कैन, वी गेट। सो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होके 41 बच जाएगा, और वहां पे क्या बचेगा? तो अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सीधे तरीके से लिखते हैं, 41 को वहां भेज दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी लाइक, अच्छा 41 है, ओनली 41 ही है, तो फिर तो एक्स वाली तो टर्म है ही नहीं, तो हम क्या करें 25 को यहाँ ले आते हैं। 41 माइनस 25 गिव्स मी एक्स स्क्वायर, और फिर इंप्लाइज, इसके नीचे स्पेस में इधर ही लिख देता हूँ, 41 माइनस 25 इज 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंप्लाइज एक्स इक्वल टू रूट 16, रूट 16 4 होता है, किसने बोला? माइनस 4 होता है, किसने बोला?
to find the values of x. Question was to find the distance QR and distance PR. अब देखो distance QR और PR, तो distance QR तो यही है, चेक करो, यही तो distance QR है। तो इसमें इस distance QR की तो वैल्यू है ये, इसमें बस x की वैल्यू पुट अप करते आ जाएगी distance QR, लेकिन distance PR अपने को एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अगला काम करते हैं। नाउ distance QR, distance QR हमने कहां तक निकाल के छोड़ रखे रखा है? QR को चेक करो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25, यहां तक निकाल के तो छोड़ा हुआ है। इसके आगे हम x की वैल्यू डाल दें। x की वैल्यू क्या निकाली आपने? अच्छा, x की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी डाल सकते हो, सीधे एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालो, क्या 16 एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना हमारे पास, चेक करो, ये रही एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी पुट अप कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 16 प्लस 25 यानी रूट 41 यूनिट्स। ठीक है, और एक डिस्टेंस अब और निकालनी, यानी कि 3 पॉइंट से 3 तरीके की डिस्टेंस बन सकती थी, उसने तीनों ही निकलवा दी, 2 तो इक्वेट करते टाइम निकलवा दी और तीसरी अभी फाइनली अभी निकलवा दी। ठीक है, एंड डिस्टेंस PR, डिस्टेंस PR, तो इसमें r माइनस p करना पड़ेगा, बोलो। तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? r के कोऑर्डिनेट्स 5 और नहीं, r के x और 6, तो ये भी 2 तरीके से निकलेगा। क्या है देखो, मुझे बताओ, r के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x और 6। t के कोऑर्डिनेट्स बताओ, माइनस माइनस। t के कोऑर्डिनेट्स बताओ, 5 कॉमा -3, तो यहाँ पे लगा दूंगा 5 और यहाँ पे लगा दूंगा -3, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही करना है आपको। चलो पहले थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर सोल्व कर दो जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ठीक है, और 6 माइनस -3 मतलब 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 यानी कि 9 का स्क्वायर इज 81। और थोड़ा सा फर्दर सोल्व करो, तो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 81 प्लस 25 106। सही है। अब जब तक x की वैल्यू नहीं लगाएंगे तब तक डिस्टेंस PR नहीं निकलेगी, और x की वैल्यू 1 नहीं है 2 है, तो इसके बाद फिर अपन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x करेंगे, 2 तरीके से डिस्टेंस निकलेगी। बोलो, x की पहली वैल्यू क्या निकली थी? +4, और दूसरी वैल्यू क्या निकली थी? -4। तो पहले +4 लगाओ, 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 100 और लगाओ बीच में, वापस रूट लगाओ। अब लगाओ -4 का स्क्वायर देन -10 इंटू -4 प्लस 106। ठीक है, तो इट इज लाइक 16 माइनस 40 प्लस 106, और लगाओ 16 -10 इंटू -4 प्लस 40 प्लस 106। ठीक है, चलो तो 16 प्लस 106 तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है। 16 प्लस 106 -4 कर दो अब इसको सॉल्व। 112 में से 40 घटाओ, 106 और 16 कितने होते हैं? 122। 122 में से 40 गए तो 82। यहाँ तो आया 82, और यहाँ पे 122 में 40 जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 122 में 40 जोड़ना है, हाँ, तो 162 √162। ठीक है, ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है क्या? नहीं होगा, 2 इंटू 41 तो फैक्टराइज होगा ही नहीं ना, और इधर हो जाएगा 2 इंटू 81, और 81 फर्दर, तो इधर फैक्टराइज हो सकता है, इधर नहीं हो सकता है। जो हो सकता है लिख दो, इसको मैं 2 से काटूंगा, 81 बचेगा, और 81 जो होती है 3 की 4 पावर होती है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, ठीक है, सो यहां से तो √82 यूनिट्स, और लगाओ 3 and 3 का एक पेयर, तो 9 बार आ जाएगा। कल का इनकी छुट्टी करूंगा मैं, इनकी करूंगा, उनको बुलाऊंगा नहीं, 9th को बुलाएंगे, इनकी करेंगे। चलो फिर ग्रुप में डालते हैं, फिर 5 मिनट के बाद आ जाना, 5 मिनट के बाद, मैक्सिमम 5 मिनट में वापस आना। ओके, सो 9 √2 यूनिट्स।
ठीक है, तो दो डिस्टेंस हो सकती है पीआर। 5 मिनट में घूम के वापस आओ, पानी वानी पी गए। ठीक है, √82 या फिर 9√2 यूनिट्स, दो डिस्टेंस हो सकती है। पीआर की भी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, पीछे से आंसर्स मैच करो। डन। तो आपने नोटिस किया होगा आज के जो ये दोनों तीनों क्वेश्चन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, तो सब कुछ भी नहीं है इनमें, केवल और केवल कैलकुलेशन बेस्ड हम इसका सॉल्व कर रहे हैं। भाई कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें, क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन। ठीक है, चलो। हाँ तो 2 से काटेंगे तो 81 आएगा। हाँ √81 आएगा, तो 9 ही तो लिखा है हमने, 9√2, 9√2 लिखा है ना भाई। 162 को 2 से काटेगा तो 2 × 81। अब 81 का रूट तो लिख दिया बाहर, 2 अंदर बैठा है, कैसे भी कर ले हो तो। ठीक है, कर दूं डिलीट। ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब मैथ्स में रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन। आगे चल के सीखोगे 11th क्लास में कि रिलेशन का मतलब फंक्शन भी होता है। ठीक है, वहां पे एक टॉपिक आएगा अलग से, रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो आएगा जब देखेंगे। तो उस मतलब 11th क्लास में आने के बाद तो रिलेशन का मतलब होता है फंक्शन, लेकिन 10th लेवल तक रिलेशन का मतलब या फंक्शन का मतलब होता है इक्वेशन। क्या होता है? तो उसने क्या कहा, एक्स और वाई के बीच में ऐसा रिलेशन, ऐसा कनेक्शन ढूंढो, दैट मींस ऐसी इक्वेशन बनाओ, ऐसी इक्वेशन बनाओ। मुझे एक चीज बताओ, इधर देखो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखो, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन है। तो इसको मैं, इस इक्वेशन को मैं y और x का रिलेशन नहीं बोल सकता हूँ क्या? देखो x की वैल्यू जो भी रखता हूँ दुगनी होके y की मिलती है। जैसे x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो y की दुगनी होके क्या मिली 4। x की वैल्यू जैसे मैंने 2 रखी तो 2 × 2 मिलके y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 4 मिल गई। अब जैसे मैंने x की वैल्यू मान लो 4 रख दी तो 4 का दुगना है ना 8 मिल गई। अगर मैंने x की वैल्यू 10 रख दी तो 10 का दुगना यानी कि 20 मिल गई। तो x की अलग अलग वैल्यूज पे y की अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। तो x और y का फिक्स कनेक्शन है कि x जो भी आएगा y उसका दुगना आएगा। तो ये x और y का एक रिलेशन कहा जा सकता है। तो x और y की इक्वेशन एक्चुअली x और y का रिलेशन होता है, एक फिक्स रिलेशन होता है जो हमेशा फॉलो हो। समझे? क्लियर है? तो हमसे अगर उसने रिलेशन पूछा है दैट मींस हमसे उसने इक्वेशन पूछी है। क्या पूछी है? अब आगे पढ़ते हैं। सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो x, y अब की बार इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, किन दोनों से? इन दोनों से। तो जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है उसको ले लेते हैं P, जो भी पॉइंट इक्विडिस्टेंट है उसको ले लेते हैं P, और जो दो पॉइंट्स हैं उनको ले लेते हैं A और B। अगेन ये इक्विडिस्टेंट है ना, तो ये तो दोनों में आएगा, ये तो ये है ना दोनों में, ये है ना इक्विडिस्टेंट, तो ये वाला पॉइंट तो दोनों में आएगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा। और ये दोनों पॉइंट एक एक बार AP BP, यानी आपको AP = BP इक्वेट करना है और x और y में एक रिलेशन यानी कि इक्वेशन निकालनी। शुरू हो जाओ। Here the 3 given points are। तो आज के तो तीनों ही क्वेश्चंस का प्रोसेस करीब करीब सेम निकला। पॉइंट्स आर, तो धीरे धीरे हम एक चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। आज आधा चैप्टर हो गया, 2-3 दिन में सेक्शन फॉर्मूला भी हो ही जाएगा, 3 दिन मैक्सिमम, 10 ही तो क्वेश्चन है। तो उसके बाद फिर क्या होगा सबको पता है। तो अभी से प्रिपेयर करना शुरू करो टेस्ट का। ठीक है, द 3 गिवन पॉइंट्स आर। और अब की बार आपको भी टेस्ट देना है, ठीक है ना? नहीं इसी का लेंगे पहले, एक बार सेकंड टेस्ट है। तो P जो इक्विडिस्टेंट है उसको ले लेंगे x, y, Q जो गिवन, नहीं Q नहीं A और B ले लो उसको, A उसको ले लूंगा मैं 3,6, एंड आखिरी पॉइंट है B, उसको मैं ले लूंगा -3,4। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट, लिख दो, नाउ इट इज गिवन दैट point P is equidistant, point P is equidistant, distance नहीं distant, from points A and B, from points A and B, that is, लिख क्यों नहीं रहा तुम? पुराना कल तक का लिख लिया, तो कल तक का नहीं लिखा तो आज का कैसे लिखेगा? यही कारण है सब कुछ आते हुए तेरे मार्क्स नहीं आते, यही कारण है। अब तू इसको एक्सेप्ट कर ले,
सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने के बाद भी तेरे मार्क्स नहीं आते ना एग्जाम में, क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन नहीं आती, और वो तू ना यहाँ कर रहा है ना घर कर रहा है। यहाँ अभी नहीं कर रहा है जब सारे बच्चे कर रहे हैं, घर जाके तू टाल रहा है और घर जाके भी नहीं करेगा, क्योंकि तू घर जाके करता तो पिछले तक का करके चुका होता कि देखो सर मैंने किया है, फिर तो मैं मानता है कि तू घर जाके करता है। कितने दिन का काम पेंडिंग है? तू कर रहा है क्या? हाँ बता। हाँ तो ऐसे पूछ रहा हूँ, तू भी नहीं कर रहा है ना? तो ऐसे एक उंगली करेंगे ना तो तीन अपनी तरफ आती है, ऐसे करके देख। दैट इज डिस्टेंस, भैया सुधर जाओ, डिस्टेंस एपी इक्वल टू डिस्टेंस बीपी। लगाओ फॉर्मूला। तो एपी टी माइनस ए करेंगे, टी माइनस ए करेंगे, दैट मीन्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, रूट बीपी करो बीपी, तो -3 माइनस एक्स, नहीं सॉरी बीपी एक्स माइनस -3, आकर बैठना शुरू करो, आकर बैठना शुरू करो बिना शोर मचाए, एक्स माइनस -3 का होल स्क्वायर एंड देन व्हाट, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले अंदर से अंदर सॉल्व कर दो, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, y माइनस 6 का होल स्क्वायर सॉल्व करो, y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। अच्छा x माइनस -3 एक्चुअली x प्लस 3 है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और y माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 4 2 जा y प्लस, बैठो। ठीक है, अगेन तो इसको रूट के अंदर हम पहले क्वाड्रेटिक टर्म्स लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, दूसरी क्वाड्रेटिक टर्म क्या है, वाई स्क्वायर, फिर लीनियर टर्म लिखो -6x, दूसरी लीनियर टर्म क्या है -12y, और कांस्टेंट टर्म्स को मर्ज करके लिखो, 9 प्लस 36 क्या होता है 45। चलो आरएचएस साइड में भी ये काम करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स को मर्ज करके लिखेंगे, पहले क्वाड्रेटिक टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन लीनियर टर्म 6x 8y माइनस 8y एंड 9 प्लस 16 इज 25। अब क्या करना होता है बताओ, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स टू एलिमिनेट द रूट ऑन बोथ साइड्स, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट सो जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा बोथ साइड्स तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, उधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, पर ऐसे काटना नहीं है, बस लिखना नहीं है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इधर का एक्स स्क्वायर इधर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे नहीं, पर ऐसे काटना नहीं है। हाँ दोनों कट गए, ये भी कट गए ये भी कट गए। अच्छा ये भी कट गए क्या, देखो इधर प्लस में है और उधर तो या तो इसको उधर लेके आओ या इसको, तो -6x और वो +6x भी इधर आएगा तो -6 -12y और उधर से -8y इधर आएगा तो +8y प्लस 45 और उधर से -1, ठीक है, इक्वल टू RHS में 0, तो -6x -6x -12y प्लस 8y और 45 में से 25 इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में छोड़ दोगे तो भी कोई गलत नहीं कर सकता, 4 से क्यों करा, फिर -4 से करा, लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करा दें तो माइनस dividing both sides by -4 we get, dividing both sides by -4 we get, तो बताओ क्या बनेगा, -12 को -4 से डिवाइड कराएंगे तो +3, फिर आ जाओ
-4 को -4 से डिवाइड कराएंगे तो +y, फिर आ जाओ लास्ट टर्म क्या है, 20 को -4 से डिवाइड कराएंगे तो माइनस का, और 0 को किसी से भी कराएंगे तो 0। इस द यस आगे बोलो, चुप क्यों हो गया? इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x and y, between x and done. Section formula next class. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. हाँ हाँ दिखा रहा हूँ।